हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इमरान। आज मेरे पास जो डिवाइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिवाइस सैमसंग ने लॉन्च किया है। जी हाँ, सैमसंग M01S। इसी फ़ोन को इस वीडियो में करेंगे अनबॉक्सिंग और इस फ़ोन से जुड़े सारे स्पेसिफिकेशंस जानेंगे, क्या है इस फ़ोन की कीमत, इस फ़ोन से जुड़े सारी बातें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे रैम मेंशन किया गया है। इस फ़ोन में 3GB रैम है एंड 32GB स्टोरेज। बॉक्स कुछ इस तरीके से पैक के साथ हमें देखने को मिलता है। ऊपर इसी सैमसंग M01S का लोगो लगा हुआ है। और चलिए फिलहाल इसी बॉक्स को यहाँ पे अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इस फ़ोन के साथ क्या कुछ दिया गया है। जैसे इस बॉक्स को ओपन करते हैं कुछ इस तरीके से ऊपर आपको एक सेक्शन देखने को मिलता है जहाँ पे सैमसंग लिखा हुआ है। और बाकी चलिए खोलते हैं। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन सैमसंग की तरफ से दिया गया है और कुछ इस तरीके से प्रोडक्शन के साथ में हमें M01S मिलता है सैमसंग की तरफ से। और यहाँ पे एक एडोप्टर मिलता है। जी हाँ, ये जो एडोप्टर मिलेगा आपको यहाँ पे बेसिक से एडोप्टर दिया गया है जिसका आउटपुट है 5 वोल्ट एंड 1.55 एम्पियर का। ये एडोप्टर बेसिक से एडोप्टर दिया गया है। सिम इजेक्टर टूल यहाँ पे मिलेगा और ये रहा माइक्रो USB केबल। जी हाँ, इस फ़ोन के साथ आपको Type-C नहीं मिलने वाला है, माइक्रो USB केबल के साथ में ये डिवाइस आता है। और कुछ इस तरीके से प्रोडक्शन के साथ में हमें ये सैमसंग M01S देखने को मिल जाता है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक्स के साथ पीछे का बॉडी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सैमसंग का ब्रांडिंग लगा हुआ है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ही खास डिज़ाइन के साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है। फिंगरप्रिंट स्कैनर डुअल रियर कैमरा पीछे लगा हुआ है। जी हाँ, जो कलर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे लाइट ब्लू। इसमें इस फोन में 2 कलर है, लाइट ब्लू और ग्रे कलर में फ़ोन अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। और इस फ़ोन का पीछे का जो बॉडी है पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है, यानी प्लास्टिक का बैग आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है। इस फ़ोन का वेट जो है 168 ग्राम इस फ़ोन का वेट है। और यहाँ पे जो थिकनेस मिलता है 7.8 mm का, यानी थोड़ा सा लाइट वेट और यहाँ पे थिन डिज़ाइन के साथ ये डिवाइस आता है। वैसे में जो लुक्स डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी है पीछे से मुझे काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लगा। नीचे यहाँ पे आपको 3.5 mm ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक्रोफोन, माइक्रो USB पोर्ट और यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम ब्रोकर और सिम ट्रे नज़र आता है। जो सिम ट्रे है ट्रिपल स्लॉट के साथ में आता है। और यहाँ पे आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन भी प्रोवाइड कर दिया गया है। और ये रहा पावर बटन। ओवरऑल लुक्स डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे में इस फ़ोन का लुक्स डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी सैमसंग M01S का आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर रखिए। और चलिए दोस्तों, इस फ़ोन को यहाँ पे हम ऑन करते हैं। सैमसंग M01S यहाँ पे दिखा रहा है और कुछ इस तरीके से आपको वाटर ड्रॉप स्क्रीन के साथ में इस फ़ोन का डिस्प्ले देखने को मिलता है। जो डिस्प्ले साइज़ है 6.2 इंचेस का डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलेगा, यानी 95.9 सेंटीमीटर का यह डिस्प्ले है। PLS TFT डिस्प्ले का उपयोग किया गया है। ख़राब नहीं है, सैमसंग का डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा कलर भी बढ़िया रहता है। और 6.2 इंचेस का जो डिस्प्ले है HD+ रिजोल्यूशन के साथ में आता है। जो रिजोल्यूशन मिलेगा 720x1520 का पिक्सल्स देखने को मिल जाता है। 80.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। और जो पिक्सल डेंसिटी है PPI वो यहाँ पे 271 का PPI देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल डिस्प्ले को लेकर बात करूँ, ख़राब नहीं है, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले दिया गया है प्राइस के हिसाब से। और सैमसंग का डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी होते हैं। और चलिए फिलहाल बात करते हैं इस फ़ोन की ताकत को लेकर। जो इस फ़ोन की रैम दिया गया है 3GB रैम है। इसमें 32GB स्टोरेज के साथ ये डिवाइस आता है। एक ही वेरिएंट है 3GB रैम एंड 32GB स्टोरेज। एंड्रॉयड 9 आपको इस फ़ोन में देखने को मिलेगा। और One UI जो यूज़र इंटरफेस है One UI कोर 1.1 का इस्तेमाल किया गया है। और इस फ़ोन की अगर बात करूँ प्रोसेसर को लेकर, जो एक फ़ोन की इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस फ़ोन की प्रोसेसर, इसमें आपको MediaTek Helio P22 का चिपसेट दिया गया है। 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन में बना हुआ है। 2.0 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। जो क्लॉक स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज का है। और यहाँ पे GPU पावर VR-G8320 का GPU दिया गया है। परफॉर्मेंस क्वालिटी जो प्रोसेसर दिया गया है MediaTek Helio P22 इस प्राइस पॉइंट पे बेटर प्रोसेसर दे सकते थे, लेकिन MediaTek Helio P22 एवरेज आपको परफॉर्मेंस देगा। गेमिंग के मामले में इतना कुछ खास नहीं रहेगा, एवरेज परफॉर्मेंस इस फ़ोन में देखने को मिलेगा। स्पीड के लिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा, ऐसा नहीं है बुरा है, लेकिन इतना फास्ट भी नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट पे इस डिवाइस में जो प्रोसेसर दिया गया है बेटर परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर दे सकते थे सैमसंग। अब चलिए बात करते हैं इस फ़ोन की सिक्योरिटी के मामले में। इस फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे देखने को मिल जाएगा। वही इस फ़ोन में फेस अनलॉक का भी ऑप्शन रहेगा सिक्योरिटी के मामले में।
चलिए यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है सेट कर देते हैं और देखते हैं कि इसमें जो आपको स्पीड मिलेगा फिंगरप्रिंट स्कैनर के मामले में वो किस तरीके का होगा, फास्ट होगा या स्लो होगा। जो यहाँ पे फेस अनलॉक है इतना कुछ खास सिक्योर नहीं है, आप अगर ना इस्तेमाल करो तो ही बेटर है, लेकिन पिन पैटर्न और फिंगरप्रिंट इस्तेमाल कर सकते हो। फिंगरप्रिंट हमने सेट कर दिया, काफ़ी फास्ट यहाँ पे सेट हो चुका है। अब चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक काम करता है। हमने फेस अनलॉक भी यहाँ पे सेट कर दिया है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, देख सकते हो जैसे ही यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर को टच कर रहा हूँ फ़ोन काफ़ी तेज़ी तरीके से अनलॉक हो रहा है, यानी स्लो नहीं होगा फिंगरप्रिंट स्कैनर। और चलिए यहाँ पे जो फेस अनलॉक दिया गया है इस फ़ोन में, इससे भी टेस्ट करके देखते हैं। और फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छा है, ख़राब नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो फेस अनलॉक भी काफ़ी तेज़ी तरीके से फ़ोन को अनलॉक करने में मदद कर रहा है, यानी इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक और पिन पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हो और काफ़ी फास्ट भी है, स्लो नहीं होगा। अब चलिए बात करते हैं इस फ़ोन की बैटरी को लेकर। इसमें आपको 4000 मिली एम्पेयर का बैटरी दिया गया है, वही 10 वोट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में, फास्ट चार्जिंग नहीं दिया गया है। 4000 मिली एम्पेयर का बैटरी है। आपको यहाँ पे बैटरी भी काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी देगा, लेकिन मेरे ख्याल से 5000 मिली एम्पेयर का बैटरी होना चाहिए था। इस फ़ोन में जो कैमरा लगाया गया है 13+2 मेगापिक्सल का, डुअल रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। जो यहाँ पे रियर कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल, अपर्चर f1.8 के साथ में आता है। डेप्थ सेंसर के लिए 2 मेगापिक्सल का कैमरा है जिसमें अपर्चर f2.2 है। फ्रंट फेसिंग कैमरा को लेकर बात करूँ, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है, अपर्चर f2.0 के साथ में आता है। जो कैमरा रिजोल्यूशन है इस फ़ोन में डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कैमरा रिजोल्यूशन इस फ़ोन में देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पे देख सकते हो कुछ कैमरा सैंपल जिसका डिटेल मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा प्राइस पॉइंट पे। बाकी फ़ोन से अगर कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली इस फ़ोन में बहुत ही अच्छा सेल्फी कैमरा एंड रियर कैमरा दिया गया है। तो मुझे यहाँ पे कैमरा पे कोई निराशा नहीं नज़र आया। इस प्राइस पॉइंट पे जो कैमरा दिया गया है वो फ़िलहाल के मार्केट के हिसाब से देखा जाए कहीं ना कहीं अच्छा कैमरा इस फ़ोन में प्रोवाइड कर दिया गया है। अब चलिए फिलहाल बात करते हैं इस फोन की प्राइस को लेकर। इसमें 3GB रैम है, 32GB स्टोरेज, 6.2 इंचेस का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। MediaTek Helio P22 का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, 4000 मिली एम्पेयर का बैटरी, 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। और इस फोन का जो प्राइस है वो है 9999 रुपीज़। जी हाँ, ऑलमोस्ट 10,000 का ये डिवाइस है। तो यही था दोस्तों इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग और कंप्लीट रिव्यू। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।